आज मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट बताने वाला हूं। हर कोई भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी से जुड़े छोटी मोटी बात को जानना चाहता है। देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी की काफ़ी चर्चा होती है। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वाडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीते। एनसीसी में भी वह शामिल हुए थे। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो मोदी करीब 15 साल के थे। उन दिनों वह सुबह ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाते और वहां से होकर गुजरने वाले सैनिकों की सेवा में जुट जाते। इसी तरह 1967 में जब गुजरात में भयंकर बाढ़ आई तो 17 साल के नरेंद्र मोदी अपने साथियों के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद और सेवा में कूद पड़े थे। मोदी का जन्म पिछड़े परिवार में हुआ। वह बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। वह शुरू से ही साधु संतों और पूजा पाठ की ओर आकर्षित हुए। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला लिया। उसके बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई जगहों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने कई सालों तक चाय बेची। यही वह समय था जब मोदी ने जीवन की हर कठिनाई को सहा। नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब भी वह जनता के बीच जाते हैं छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण के पहले उसकी तैयारी करना, बालों और कपड़ों की स्टाइल को लेकर ज़्यादा सख्त रहना, टाइम का विशेष ध्यान देना आदि। कम ही लोगों को पता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और रिपब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है और राजनीति में उनकी अपार सफलता के पीछे शायद यही कोर्स काम आया। वह अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। हिंदुत्व से संबंधित उन्होंने गुजरात भाषा में कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हाल ही में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था उन्होंने विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं जो कि मोदी ने 2011 में खुद ही स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कम नींद आती है। मेरे सभी डॉक्टर दोस्त मुझे लगातार सलाह देते हैं कि मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए। मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे सोना चाहिए, लेकिन मैं इतना काम करने वाला हो गया हूँ और कई सालों से यह मेरी आदत बन गई है कि मैं बहुत मुश्किल से सोता हूँ 3.5 घंटे के लिए, लेकिन यह बहुत अच्छी नींद है। मैं बिस्तर पे जाता हूँ और 30 सेकंड के भीतर सो जाता हूँ। पीएम मोदी ने 2011 में एक साक्षात्कार के दौरान कहा था वह सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्रा की है, जिसमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीबी से देखा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अमिताभ बच्चन ने इसके बदले एक पैसा भी नहीं लिया। क्या आप जानते हैं कि बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो कार के प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा को एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया। यह मैसेज था वेलकम टू गुजरात। क्या आप जानते हैं गुजरात दंगों के दाग के कारण साल 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। क्या आपको पता है नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है और 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेबकैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे।